दोस्तों नमस्कार। शनिवार का दिन है, सत्संग का दिन है। मैं आप सबको हृदय से स्वागत करता हूं इस सत्संग में। आज के इस सत्संग का विषय है ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र, जिसमें भगवान ब्रह्म और एक मानव को इस ब्रह्मांड में कैसे जीना है उसकी चर्चा की गई है। मंत्र कुछ इस तरह का है। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितः मा गृद्धः कस्य स्विद्धनम्। ये मंत्र कहता है कि यह सृष्टि, ये ब्रह्मांड भगवान से आच्छादित है, ईशा से आच्छादित है। चल अचल हर चीज में वो ब्रह्म विद्यमान है। आप जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, वो ब्रह्म ही है। अपने एक अद्वैत के बहुत बड़े ऑथर रहे हैं, वो कहते हैं कि भगवान पत्थरों में सो रहा होता है, पेड़ पौधों में वो स्वप्न की अवस्था में होता है, और जीवित प्राणियों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो अवेक रहता है, जागृत अवस्था में रहता है। अक्सर जहां भी जीव हम लोगों को दिखता है, लगता है ब्रह्म वही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पत्थर हुआ, पृथ्वी हुआ, वो भी ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। सृष्टि पूरा का पूरा ब्रह्म से ही आच्छादित है। अद्वैत में, अंग्रेजी में इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑल देयर इज कॉन्शसनेस। यहां जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितः। अब जब हर चीज भगवान ही है, तो आपको सोच समझकर उपभोग करना है। जितनी जरूरत है उतना ही रखना है, और बाकी सब भगवान को समर्पण करना है। मां गृद्धः कस्य स्विद्धनम्। दूसरे के धन को पर लोभ नहीं करना है, क्योंकि वो दूसरे का धन जो आप देखते हैं वो भगवान का धन है, और भगवान का धन चुराने का पाप अधार्मिक है, पाप है।
इसलिए कभी भी दूसरे के धन की लोभ ना करें, दूसरे के धन पे अपनी आंख न गड़ाएं। ये मंत्र हम लोगों को जीवन शैली के बारे में, जीवन में व्यवहार के बारे में, जीवन दृष्टि के बारे में बहुत कुछ कहता है। यहाँ हर लोग आत्मकेंद्रित हो गया है। दुनिया में दूसरे दूसरे रह जाते हैं। एक आदमी की पूरी कार्यविधि, पूरी सोच केवल खुद को लेकर के बन जाती है, जो कि ईशावास्य के इस उपदेश से मैच नहीं करती है, मेल नहीं खाती है। कबीर ईशावास्य के इस मंत्र को जन साधारण की भाषा में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में रखते हैं। वो कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। लाली वो अपने प्रेमी को कह रहे हैं, प्रभु को कह रहे हैं, ईश्वर को कह रहे हैं। कह रहे हैं, जहां मैं देखता हूं, जिधर भी देखता हूं, उधर उस ईश्वर के प्रेम की लालिमा दिख रही है। लाली देखन मैं चली, मैं भी उस प्रेम को देखने जाती हूं, प्रभु को देखने जाती हूं, मैं भी हो गई लाल। और उसके बाद मैं भी प्रेम स्वरूप बन जाता हूं, लाली बन जाता हूं। ये अद्वैत का उत्कर्ष है, अद्वैत का परम स्थिति है, जहां भगवान और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता है। भगवान खुद हैं आप, भगवान आपसे जुदा कोई एंटिटी नहीं है। यही अद्वैत है, जहां दूसरा ना हो। अंग्रेजी में इसे नॉन डुअलिटी कहते हैं। दिक्कत हम लोगों की है कि तमाम साहित्य, उपनिषद और धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को प्रवचनों में, कथाओं में, गोष्ठियों में सुनते तो हैं, लेकिन बस सुनने भर की कोशिश रहती है। उसके आगे विचार उन शब्दों पे बिल्कुल ही नहीं होता है। और जिसने विचार किया उसमें एक क्रांति घटित होती है। खुद को वो भगवान के रूप में देखने लगता है, खुद ईश्वर बन जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करता है उस स्थिति में। और हम लोग एक साधारण से जीव के रूप में जीते हैं और कुछ दिन बाद जीवन यात्रा खत्म हो जाती है। कैसा जीवन हो, केवल खुद के लिए जीना है, नहीं जीना है, दूसरे के धन को लोभ करना है, नहीं करना है, ये आपको तय करना है। Thank you so much for watching the video. Thank you.